हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है एट्रीब्यूट्स ऑफ सीरीज़, जो कि लेक्चर 4 है। एट्रीब्यूट्स प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे हमने क्लास 11th में नमपाई की एट्रीब्यूट्स पढ़े थे, उसी तरह क्लास 12th में सीरीज़ के भी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, जैसे साइज़, डायमेंशन, उसका डेटा टाइप, वैल्यूज़, इंडेक्सेस, ये सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं वो अभी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हम एट्रीब्यूट्स को रिट्रीव कैसे करें किसी सीरीज़ की, कैसे हम उसका सिंटेक्स क्या है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सीरीज़ का ऑब्जेक्ट यूज़ करोगे। मीन्स जहाँ पे आपने सीरीज़ ऑब्जेक्ट मीन्स जिसमें आपने सीरीज़ स्टोर कर रखी हैं, और डॉट ऑपरेटर के साथ उस एट्रीब्यूट का नेम लिखोगे जो कि आपको एट्रीब्यूट रिट्रीव करना है। ठीक है, तो एट्रीब्यूट्स की प्रैक्टिस करने से पहले हमें एक प्रोग्राम बनाना होगा। यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, एक एरे बनाया है मैंने अरेंज फंक्शंस के थ्रू, जो कि नमपाई का है। ठीक है, इसी एरे को मैंने एज ए इंडेक्स पास किया है सीरीज़ में, और जो डेटा पोर्शन है, जो एरे मैंने डिक्लेयर किया है, डिफ़ाइन किया है एरे, उसी एरे को 2 से मल्टीप्लाई करके सीरीज़ के डेटा पोर्शन में उसको असाइन किया है, सीरीज़ के डेटा पोर्शन को। और ये सारा इंडेक्सेस और वैल्यूज़ जो हैं वो कहाँ स्टोर हैं, S1 ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम एट्रीब्यूट से। तो सबसे पहला जो एट्रीब्यूट है हमारा वो है इंडेक्स। इंडेक्स जो एट्रीब्यूट होता है वो हमें सीरीज़ में इंडेक्स पोर्शन को रिटर्न करता है। मींस जो इंडेक्स हमारे पास था 10, 15, 20 अप टू 45 तक, वो इसने रिटर्न किया है। नेक्स्ट है वैल्यूज़। वैल्यूज़ एट्रीब्यूट हमें सीरीज़ के जो डेटा पोर्शन होता है उसको रिटर्न करता है। नेक्स्ट है हमारे पास साइज़। साइज़ एट्रीब्यूट हमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स रिटर्न करता है किसी सीरीज़ की। नंबर ऑफ़ एलिमेंट मीन्स उसमें कितना डेटा है वो रिटर्न करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास शेप। शेप जो एट्रीब्यूट है वो टपल ऑफ शेप रिटर्न करता है इस फॉर्मेट में, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, 8 कॉमा ब्रैकेट क्लोज। इस फॉर्म में हमें क्या है, शेप इसका रिटर्न करेगा। टपल ऑफ शेप रिटर्न करेगा, मतलब नंबर ऑफ टपल्स कितनी हैं उस सीरीज़ में। नेक्स्ट है हमारे पास डी टाइप, जो कि सीरीज़ का डेटा टाइप रिटर्न करेगा। मींस उस सीरीज़ में किस तरह का डेटा स्टोर है। ठीक है, क्योंकि सीरीज़ जो है वो होमोजीनियस डेटा स्टोरेज है। ठीक है, जो कि एक ही तरह का डेटा स्टोर करती है। अगर इंटीजर है तो इंटीजर, फ्लोट, या फिर ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा। तो S1 जो सीरीज़ है इसमें हमारा डेटा इंटीजर टाइप का स्टोर है। ठीक है, तो इसने इंटीजर टाइप रिटर्न कर दिया इंट 32। नेक्स्ट है हमारे पास एन डिम, मीन्स एन डायमेंशनल, क्योंकि सीरीज़ जो हमारी होती है वो 1 डायमेंशन होता है, तो वो नेचुरली हमारे पास क्या है, 1 ही रिटर्न करेगा। ठीक है ना। फॉर्मेट जो है वो ऑब्जेक्ट नेम डॉट एन डिम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एन बाइट्स। मीन्स जो सीरीज़ है वो मेमोरी में कितने बाइट्स कंज्यूम कर रही है। जैसे S1 सीरीज़ हमने डिक्लेयर किया है, तो ये कितने बाइट्स मेमोरी में कंज्यूम करेगा वो हमें रिटर्न करेगा। ठीक है, तो हमारे पास S1 सीरीज़ में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 8 थे, वो भी इंटीजर टाइप के। ठीक है, तो इंटीजर टाइप जो होता है वो एक इंटीजर 4 बाइट्स लेता है मेमोरी में। तो 8 एलिमेंट्स हैं, तो 8 इंटू 4 32 बाइट्स ये हमें रिटर्न करेगा, और ये मेमोरी में 32 बाइट्स स्टोर कर रहा है, स्पेस ले रहा है मेमोरी में, S1 सीरीज़।
नेक्स्ट है हैज़ नैन्स। हैज़ नैन्स जो एट्रीब्यूट है वो सीरीज़ में नैन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करता है। नैन वैल्यूज़ मीन्स जहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू ना हो वहाँ पे हम नैन्स यूज़ करते हैं, ठीक है, ब्लैंक की जगह हम नैन्स यूज़ कर लेते हैं। और हैज़ नैन्स एट्रीब्यूट जो है वो नैन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है। अब जैसे हमें चेक करना है कि S1 सीरीज़ में क्या कोई नैन वैल्यूज़ हैं, अगर हैं तो हमें ये ट्रू रिटर्न करेगा। उस सीरीज़ के ऑब्जेक्ट के साथ जब हम लगाएंगे तो ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर नहीं है तो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। जो S1 सीरीज़ हमने डिक्लेयर की है इसमें हमारे पास कोई भी नैन वैल्यूज़ नहीं है तो इसने हमें फॉल्स रिटर्न किया। अब नेक्स्ट है हमारे पास किसी सीरीज़ को चेक करना हो कि वो एम्प्टी है या उसमें कोई एलिमेंट्स हैं अवेलेबल, तो हम किससे चेक करेंगे? एम्प्टी एट्रीब्यूट से, ठीक है। S1 डॉट एम्प्टी, S1 जो कि ऑब्जेक्ट है और डॉट ऑपरेटर के साथ एम्प्टी एट्रीब्यूट यूज़ करोगे। तो एम्प्टी का क्या मतलब होता है कि अगर कोई भी वैल्यू हमारे सीरीज़ में अवेलेबल है तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। और अगर हमारी जो सीरीज़ है वो एम्प्टी है तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये एट्रीब्यूट्स थे सीरीज़ के, कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं। वैसे तो और भी एट्रीब्यूट्स अवेलेबल हैं लेकिन सिर्फ हम जो बहुत इंपॉर्टेंट है उतना ही कवर करेंगे। तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई क्वेरी हो तो उसको आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, लेक्चर 5, वो इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग का होगा, ठीक है। इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग हमने क्लास 11th पे नमपाई पे भी पढ़ा था। उसी तरह ही हम सीरीज़ पे भी इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग करेंगे। तब तक इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो क्वेरी कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।